Okay, good morning students. How are you? I hope you all are well at your place. अपना कंटिन्यू है वीडियो आज का और अगला नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 5 से ही दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट. व्हाट आर द फैक्टर्स दोज यू आर अफेक्टिंग द मोटर डेवलपमेंट. उसमें मोटर डेवलपमेंट में दोनों चीज़ें आ गई, फाइन मोटर डेवलपमेंट एज वेल एज द ग्रोस मोटर डेवलपमेंट. तो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस डेवलपमेंट्स को प्रभावित करते हैं? सो पहली चीज़ है पेरेंट्स एंड हेरिडिटी. देखिए हेरिडिटी जो वर्ड है ये बहुत सी जगह आता है और आता रहेगा. हेरिडिटी मैंने अगर इफ़ यू रिमेंबर कि जब मैंने इस पार्ट को शुरू किया था उसमें मैंने बोला था कि जो डेवलपमेंट है इसमें म्यूटेशन का बहुत बड़ा रोल है, हेरिडिटी का बहुत बड़ा रोल है. देखिए हेरिडिटी इट्स रिलेटेड टू द डीएनए और जो जीन होता है. बहुत सी चीज़ों का वी कैन लाइक प्री डिसाइड हो जाता है कि फ्यूचर में कि जो आने वाली जो जनरेशन है, स्पेसिफिक आई एम टॉकिंग कि किसी के बच्चे जो है उनकी आईज़ का कलर कैसा होगा या हेयर्स का कलर कैसा होगा, है ना, हाइट कितनी होगी. सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द जेनेटिक, बिकॉज ऑफ द डीएनए. ये जेनेटिक और डीएनए अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें मोटर डेवलपमेंट्स में, है ना. जनरली देखा गया है कि जिनके पेरेंट्स स्ट्रांग होते हैं या जैसा बेसिकली जैसी उनकी हाइट्स होती है, जैसा हेयर कलर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे जो क्वालिटीज़ हैं वो कैरी ऑन होती हैं. जेनेटिक का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है मोटर डेवलपमेंट्स में. अगला है न्यूट्रिशन. देखिए न्यूट्रिशन ऑफ कोर्स बॉडी इज ए मशीन एंड इट रिक्वायर फ्यूल. फ्यूल में वी रिक्वायर न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट्स. विदाउट न्यूट्रिशन वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मोटर डेवलपमेंट अच्छा होगा, नॉट एट ऑल, बिकॉज न्यूट्रिशन से ही बॉडी चलती है, बैलेंस डाइट से ही बॉडी चलती है. हमें जो एक प्रॉपर बैलेंस डाइट है वो देनी होगी बच्चों को, या वट एवर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उनको वो चीज़ देनी होगी कि उनका जो प्रॉपर डेवलपमेंट हो, उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो, प्रॉपर मोटर डेवलपमेंट हो, है ना. जो भी चीज़ें हैं बैलेंस डाइट में, वेदर इट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स एंड vitamins, water and everything, roughage and all that. Balanced diet is very very important for the motor development. जहाँ पे डाइट की बैलेंस नहीं होगी या फूड ठीक से नहीं मिलेगा तो कई तरह की डिफेंसियंसीज आ जाएगी बॉडी में, कई तरह का इम्यूनो सिस्टम्स डाउन हो जाएगा और नई नई बीमारियाँ वेरी इजीली कैच करेंगी. न्यूट्रिशन प्लेज वेरी बिग रोल. इम्यूनाइजेशंस देखिए इधर लाइव प्लीज का इम्यूनाइजेशंस. ओके हो गया. इम्यूनाइजेशन का मतलब ये है कि जो जैसे वैक्सीनेशन होते हैं, स्पेशली फ्रॉम चाइल्डहुड टू द बेबीज टू द 18 to 20 years, देयर आर लॉट ऑफ वैक्सीन्स. इसको इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं कि बहुत सारा, जिनको हिंदी में टीकाकरण कहते हैं, वो है फॉर एग्जांपल पोलियो, चिकन पॉक्स वैक्सीन्स, हेपेटाइटिस वैक्सीन्स और भी कई तरह के वैक्सीन्स हैं, इम्यूनाइजेशंस हैं. थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है. ऑल दीज बेसिकली टू बी गिवन प्रॉपरली एट एन ऑन टाइम. आजकल तो एक प्रॉपर कार्ड भी मिलता है, जैसे एक बेबी बॉर्न होता है तो उसका एक कार्ड बना दिया जाता है कि ऑन विच डेट, विच मंथ, विच ईयर कि दिस इज ड्यू, एंड इसका एक हो गया तो सेकेंड डोज है ये तब ड्यू होगा. पेरेंट्स हैव टू टेक केयर. ये जो वैक्सीनेशन है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम लाइक बहुत इजीली कैच कर लेगी अगर कोई भी वैक्सीनेशन छूट गया या इम्यूनाइजेशन छूट गया, लाइक पोलियो. पोलियो लाइक परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया लाइफ लॉन्ग के लिए. इम्यूनाइजेशन है या जो वैक्सीनेशन है इसका बहुत बड़ा अहम रोल है और इट शुड बी गिवन वेल ऑन टाइम एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स. ओके. नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंट. देखिए इन्वायरमेंट इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी मोटर डेवलपमेंट्स के लिए. इन्वायरमेंट का वेरी बहुत बड़ा रोल है. और जैसे इन्वायरमेंट अगर हमारा पोल्यूटेड है या स्पेशली अगर हम पर्टिकुलर अपनी बात करें कि हमारे जो सराउंडिंग्स का इन्वायरमेंट है, इफ़ इट इज़ नॉट क्लीन, इफ इट इज़ नॉट हाइजीनिकली वेल, इट्स अफेक्टेड द होल फैमिली एज वेल एज द इंडिविजुअल. मोटर डेवलपमेंट में एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन है जो डर्टी इन्वायरमेंट है. क्लीन इन्वायरमेंट इज very very necessary for the
हेल्थी मोटर डेवलपमेंट, है ना। आजकल देखा होगा कि देखिए आजकल वी मस्ट आर हियरिंग थ्रू द मीडियाज एंड ऑल दैट कि बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन इन कोरोना द पोल्यूशन लेवल हैज़ रैपिडली कम डाउन, जो कि लास्ट 10 to 15 ईयर्स में कभी ऐसा नहीं हुआ, बट इट्स लाइक रैपिडली गोइंग डाउन। एक पोल्यूशन जो था उस पर समहाउ द इट्स लाइक ऑटोमेटिक कंट्रोल, द नेचर हैज़ डन द ऑटोमेटिक कंट्रोल। सो अभी लोगों को जो दो डे टू डे डिजीज है लाइक कोल्ड कफ फ्लू वायरल एंड ऑल दैट, वो सब कम हो रहा है। सो पॉल्यूशन इन्वायरमेंट दैट कम्स लाइक पोल्यूशन ऑल्सो, इन्वायरमेंट बहुत बड़ा वो है, बिकॉज इन्वायरमेंट जितना क्लीन होगा, साफ होगा, हाइजीनिकली वेल होगा, सो डिजीज कम पकड़ेंगी लोगों को, और उनका जो मोटर डेवलपमेंट है या बच्चों का मोटर डेवलपमेंट है वो ठीक से होगा, ग्रोथ अच्छा होगा, डेवलपमेंट अच्छा होगा। सो इन्वायरमेंट में देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। अगर हम इन्वायरमेंट पे बात करें तो लाइक वी आर कीप ऑन डूइंग कि भाई यस ऑफ कोर्स की प्लांट्स हों जिससे कि हमें प्योर ऑक्सीजन मिले, प्योर एयर मिले। प्लांट्स टेम्परेचर को भी कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर भी डाउन रखते हैं, और इन्वायरमेंट को भी क्लीन करते हैं। हमारे सराउंडिंग क्लीन हो, इट्स आवर ड्यूटी कि हम अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखें, जो नालियाँ उनको क्लीन रखें। सो मोटर डेवलपमेंट्स का एक बिग पार्ट है इन्वायरमेंट। देन नेक्स्ट कम्स इज मोटिवेशंस। देखिए मोटिवेशन ऑफ कोर्स लाइक किसी इंडिविजुअल का हम केस लें, किसी लाइक स्टूडेंट्स का केस लें जिसकी एज 12 to 14 ईयर्स है। सो पेरेंट्स उसको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहते हैं कि भाई ईट वेल। देयर हैव बीन द केसेस वेयर सम ऑफ द स्टूडेंट्स या सम ऑफ द चिल्ड्रंस दे आर नॉट ईटिंग सम स्पेसिफिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। वो कोई बहुत सारी वेजिटेबल्स को दे डू लाइक साइड कि आई डोंट लाइक this is vegetable, I don't like that vegetable, and there are like I don't like this fruit, that fruit, blah blah. So in that case means then parents are like motivating them by their own ways ki yes why you have to eat this vegetable, it is like good for your growth, it is like good for the parents उनको समझाते हैं, teachers भी उनको बताते हैं। So why they are doing all this is so that their motor development should be well, उनका motor development अच्छा रहे। So like motivation बहुत ज़रूरी है कि उनको मोटिवेट किया जाए, बच्चों को टाइम टू टाइम मोटिवेट किया जाए, so that कि not only eating habits, related eating habits in all the areas, environment के बारे में मोटिवेट किया जाए, एक्सरसाइज के बारे में उनको मोटिवेट किया जाए, स्लीप एंड रेस्ट इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। So motivation plays a good role कि वो they should not be negative and they should be positive towards everything. Next comes disability and disease. Yes, देखिए मोटर डेवलपमेंट में डिसेबिलिटी एंड डिजीज का भी बहुत बड़ा रोल है। समवन इज लाइक ऑलरेडी डिसेबल्ड बाय बर्थ, ही इज डिसेबल्ड एंड लेटर इन द लाइफ डिसेबल्ड, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यूजुअली सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज सिकनेस। सो दीज ऑल द पुटिंग द रिवर्स इफेक्ट ऑन द मोटर डेवलपमेंट्स, they are having the negative effects on the motor development. So like disability ना हो और disease ना हो, that will be much better for the motor development. So again it's become the duty of the parents, duty of the individual कि he should be like try to himself herself free from all the disease and disabilities. Okay, so this is the another important factors, another important this thing point of the motor developments. Regular practice, देखिए रेगुलर प्रैक्टिस, यस ऑफ कोर्स रेगुलर प्रैक्टिस से वी कैन इंक्रीज और फाइन मोटर स्किल्स एज वेल एज द ग्रोस मोटर स्किल्स, है ना। हम देखिए वी हैव टू जस्ट हमारा जो थीम है, हमारा फोकस दैट शुड बी, आपको याद होना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द मोटर डेवलपमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइन एज वेल एज द ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। सो देखिए मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ कि फाइन मीन्स कोई भी चीज़ को, इफ यू आर पुटिंग अ स्मॉल, इफ यू आर लाइक inserting a thread into a needle, inside a needle, that means we are using our fine motor skills. So it's again it depend upon the practice. If an individual is doing more and more practice, उसका जो डेवलपमेंट होगा किस एरिया का, जितना प्रैक्टिस कर रहा है वही उतना ही उसका डेवलपमेंट, वेदर इट इज़ फाइन और इट इज़ लाइक ग्रोस, वो बेटर होगा। दैट्स वाई जो एथलीट्स हैं वो किसी स्पेसिफिक एरिया में जाना चाहते हैं, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स को दे आर चूजिंग, सो दे आर डूइंग प्रैक्टिस जस्ट टू इनहेंस देयर परफॉर्मेंस, जस्ट टू लाइक just to make able themselves in the like motor development,
कि अपने आप को, अपनी मसल्स को, उनकी मसल्स इतनी प्रैक्टिस हो जाती हैं कि वो स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर चीज़ को करने में वेरी इजीली, इट्स लाइक नेचुरल, इट बिकम्स अ वेरी हैबिचुअल फॉर देम to accept that theory, that practical things very easily. So practice, yes, of course, makes the man perfect, and of course makes the motor developments very good. Then next comes the body weight. Yes, of course, body weight is another good factor, which is if anyone is having a unhealthy body weight, that is like obese or more weights, then it has the reverse effect on the motor developments. उसका motor development इतना proper नहीं होगा comparing to the healthy person who is having a healthy weight. जो हम बताते हैं कि जो हेल्थी वेज है, जो BMI है between 20 to 25, that comes in the healthy weight category. So weight should be like under control always, and if weight is okay, definitely good weight is always helping motor development. So obese persons and like too much heavy persons, and like they are having the again negativity towards the motor development. So again it becomes our duty, or as a parents also it becomes the duty of the parents just to try to maintain the weight of their kids. So it's, weight is also a good factor about the motor development. Next coming the rest and relaxations. Of course, देखिए when we are resting, our muscles growth well, our muscles develop very well. बॉडी बिल्डर्स या जो लोग जिम में काफ़ी टाइम देते हैं, उनको भी एडवाइज किया जाता है कि प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर रेस्ट. वाई? बिकॉज व्हेन वी आर रेस्टिंग, द डेवलपमेंट और द ग्रोथ ऑफ द मसल्स आर वेरी गुड, बहुत अच्छा होता है. एंड रेस्ट, रिलैक्सेशन द एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ. इफ़ यू डोंट डू रेस्ट, एंड नॉट ओनली हमारा मोटर डेवलपमेंट विल इफेक्ट, इट विल लाइक इतना ठीक से नहीं होगा, but also like there will be any other health issues which will be arises if you don't take the proper rest and relaxation, like obesity, hypertension, depression, lot of other diseases. So rest and relaxations is necessary. It's very necessary. At least 6 to 8 hours a good sleep, and yes, rest also. And moreover, the rest and relaxation is again depend upon our physical activity, what we are doing in our day hours. If you are doing some very hard work, hard physical activity, in that case we require little bit or 1-2 hours more rest and relaxation. So rest and relaxation is also a big factor that is affecting our motor developments. Okay, next coming is proper training. Yes, प्रॉपर ट्रेनिंग, ये देखिए जब भी किसी को ट्रेनिंग दी जाती है किसी स्पेसिफिक एरिया में, सो वो ट्रेनिंग अगर प्रॉपर है तो इन दैट केस द रिजल्ट्स विल बी मच बेटर, है ना. ट्रेनिंग प्रॉपर है, ठीक से नहीं है, तो कोई भी रॉन्ग मूवमेंट या कोई भी रॉन्ग इश्यूज को अडप्ट कर लिया जाएगा, प्रैक्टिस में लाया जाएगा, और फिर वो रिवर्स इफेक्ट डालेगा अपने मोटर डेवलपमेंट से. सो बेसिकली ट्रेनिंग हो, बट इट शुड बी प्रॉपर. सो फॉर द ट्रेनिंग आजकल प्रॉपर कोच लिए जाते हैं, है ना. सो प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड में, वट एवर द फील्ड वी आर चूजिंग. सो द ट्रेनिंग इज प्रॉपर, देन इट हैज़ द अगेन गुड इफेक्ट, इट इज़ हेल्पफुल इन द मोटर डेवलपमेंट्स. ओके, देन वी आर टेकिंग सेफ्टी मेजर्स. सेफ्टी मेजर्स, ऑफ कोर्स, देखिए सेफ्टी मेजर्स टू बी फॉलोड in all the areas, whether if you are playing any specific game, whether like हम बास्केटबॉल खेल रहे हैं, स्विमिंग खेल रहे हैं, तो वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स का ध्यान दिया होगा. लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ स्विमिंग का. आपने सुना होगा बहुत से दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ, दे ड्रॉन्ड इन द लाइक दे सिंक इन द स्विमिंग पूल बिकॉज दे हैव नॉट फॉलोड द प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स. वहाँ पे जो गार्ड होना चाहिए यहाँ पे, या जो स्विमिंग गार्ड या स्विमिंग कोच होना चाहिए, दैट वाज नॉट अवेलेबल in that case. Yeah, not only, I'm not talking about the swimming, in other games also sometimes like if they are not following the property safety measures की जो field का जो structure है, जो construction है, क्या होना चाहिए, surroundings में कितना दूर तक it should be clear, कोई obstruction नहीं होना चाहिए, gears क्या होने चाहिए, safety gears like उनके uniform shoes and all that, playing gears कैसे होने चाहिए,
अगर हम एक्सरसाइज कर रहे थे जिम में एंड ऑल दैट, तो वहाँ पे मशीनें क्या होनी चाहिए, उनको हाउ टू यूज़ देम, उनके प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, डूज एंड डोंट्स लिखे होते हैं. So safety measures are very very important. If you don't follow the safety measures, then we will have the accident, injury हो जाएगी, and that will be like leave a permanent mark, permanent make us permanent. Sometimes it make us permanent disabled, and many disorders और बहुत सारे उसमें हमें life long problem हो जाती है. So safety issues are also very very important in the case of the motor developments. And finally interest. ओके, इंटरेस्ट ऑफ कोर्स. देखिए इंडिविजुअल, अगर किसी इंडिविजुअल्स को किसी स्पेसिफिक एरियाज में ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड अबाउट लाइक एक्सरसाइज, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड अबाउट ईटिंग, एंड ही डजंट केयर, ही इज़ लेस बॉदर्ड अबाउट द ईटिंग हैबिट्स लाइक रेस्ट एंड रिलैक्सेशंस, सो नथिंग कैन बी डन. सो उसका मोटर डेवलपमेंट ठीक नहीं होगा. लेटर स्टेज इन द लाइफ ही और सी मे हैव एनी लॉट ऑफ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, डेवलपमेंट रिलेटेड, ग्रोथ रिलेटेड इश्यूज, एंड उससे बहुत सारे इंडिविजुअल्स को लाइफ में प्रॉब्लम होती है. उनका वेट बढ़ जाता है, उनके स्लिप इंसोमेनिया की प्रॉब्लम हो जाती हैं, डिप्रेशंस की प्रॉब्लम हो जाती हैं, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इवन सर्कुलेटरी सिस्टम रिलेटेड मैनी प्रॉब्लम्स अराइजेस automatically because they are not following the schedule, they are not following the proper rest and relaxation, they are not taking the enough nutrition, they are not taking the balanced diet, they are not following the safety measures. So interest, of course, parents are doing their duty. Sometimes they like motivate to take interest in a specific area, but still someone is not following, especially after the age of 20 or 25 years when we become the adult. So it's become the duty of the individual ki he has to look after, she has to look after himself, herself. Okay, so interest, of course, is the last point but not the least point. So I hope these points are clear to you, and we are talking about the factors affecting motor developments, and we have discussed taking each and every point, but because of the video is going to lengthy, so we'll talk tomorrow. Stay home, stay safe, bye bye, have a great day.